नमस्ते। आइडिया एक्स हब में आपका स्वागत है, जहां आइडियाज़ मिलते हैं एआई से। आपका साथ सच में हौसला बढ़ाता है और मुझे आपके लिए और भी शानदार और मायनेदार कंटेंट लाने में मदद करता है। तो चलिए, लाइक बटन दबाइए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। आज हम चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए एक अवसर कैसे है। शुरुआत करते हैं इस आम चिंता से, क्या एआई लाइब्रेरियन की जगह ले लेगा? हमारे पास अकादमिक लेख, उद्योग पत्रिकाएं और विशेषज्ञों की राय है, जो ये बताती हैं कि लाइब्रेरियन केवल बदलाव के दर्शक नहीं हैं, बल्कि वे एआई को अपनाकर अपनी भूमिका और मजबूत कर रहे हैं। इसलिए यह डर की नहीं, बल्कि अवसर की कहानी है। मेरा मिशन आज स्पष्ट करना है कि यह अवसर असल में है क्या। हम व्यवहारिक कदमों, उपकरणों और रणनीतियों की चर्चा करेंगे, जिनसे लाइब्रेरियन इस तकनीकी दुनिया में सफल हो सकते हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि लाइब्रेरी की पूरी परिभाषा बदलने का मौका है। आज लाइब्रेरी किताबों के गोदाम नहीं, बल्कि ज्ञान के सक्रिय केंद्र बन रही है। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसी तकनीकें मददगार हैं, जो पारंपरिक कीवर्ड सर्च से आगे जाकर औचित्य और अर्थ समझती हैं। अब यह बदलाव ज़रूरी क्यों है? उदाहरण के लिए, आईआईएल विश्वविद्यालय का एक स्रोत कहता है कि भारतीय उच्च शिक्षा में एआई को मीडिया और सूचना साक्षरता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एआई साक्षरता अब बुनियादी कौशल बन गई है, जैसे पढ़ना लिखना। आज के छात्र एआई जनरेटेड सामग्री से घिरे हैं, तो उन्हें सीखना जरूरी है कि उस जानकारी को कैसे परखें, डाटा की विश्वसनीयता के बारे में कैसे सोचें और एआई के पूर्वाग्रह को पहचानें। लाइब्रेरियन हमेशा से सूचना साक्षरता के प्रशिक्षक रहे हैं, लेकिन अब दायरा बढ़ गया है। सूचना के पारंपरिक स्रोतों के साथ साथ एआई की भी विवेचना और समझ जरूरी है। यह सिर्फ भारत नहीं, बल्कि वैश्विक आवश्यकता है। यूनेस्को भी एआई और मीडिया साक्षरता को जोड़ने की वकालत करता है। अब पुस्तकालय एआई क्षमताओं के प्रशिक्षण केंद्र बन रहे हैं। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? एक आसान रोड मैप है। सबसे पहले अपनी समस्या पहचानें। कौन सा काम थका देता है? उदाहरण, मेटा डेटा वर्गीकरण या यूजर सवालों के जवाब। फिर सही उपकरण चुनें। अगर टेक्स्ट है तो एनएलपी, पुरानी किताबों के लिए कंप्यूटर विजन, यूजर सेवा के लिए चैटबॉट्स। छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत करें, जैसे 10 किताबों के लिए एआई से टाइटल जनरेट करवाना। यही तरीका कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज पत्रिका भी सुझाती है। छोटे कर्मचारी नेतृत्वित पायलट बिना बड़े बजट के सीखने के लिए उपयुक्त हैं। पायलट सफल हो तो उसका विस्तार करें। नैतिकता, गोपनीयता और प्रशिक्षण का ध्यान रखें। कुछ उपयोगी टूल्स हैं: इलिसिट, साइस्पेस, चैट पीडीएफ, ओपन रिफाइन, रिसर्च रैबिट। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, हर टूल की डेटा प्राइवेसी नीति जरूर जांचें और एआई के उत्तरों की समीक्षा जरूर करें। व्यवहारिक मॉडल्स भी हैं। फ्यूचर रेडी लाइब्रेरियन फ्रेमवर्क 3.0 स्कूल लाइब्रेरी को शांत जगह से एक सक्रिय केंद्र मानते हैं, जहां छात्र सीखते, रचते और सवाल करते हैं। इसमें एआई साक्षरता स्तंभों का हिस्सा है। नीति पहले, घबराहट कभी नहीं वाला दृष्टिकोण। इसी तरह फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का गाइड एआई को एसीआरएल सूचना साक्षरता फ्रेमवर्क में एकीकृत करता है, जिससे व्यावहारिक अभ्यास और एआई सिखाने के तरीके मिलते हैं। छात्रों का व्यवहार भी बदल रहा है। वे चैटबॉट्स से त्वरित जवाब चाहते हैं। इससे सामान्य रेफरेंस सवालों के लिए लाइब्रेरी आना थोड़ा घटा है, लेकिन प्रिंट संसाधनों, समूह स्थल और विशिष्ट डेटा के लिए लाइब्रेरी की जरूरत है। एआई की सबसे बड़ी कमजोरी गलत सूचना छात्रों को लाइब्रेरियन के पास वापस भेजती है, ताकि वे सूचना की पुष्टि कर सकें। यही लाइब्रेरियन की नई ताकत है, विश्वसनीयता। रिपोर्ट्स कहती हैं 2025 से 2035 तक लाइब्रेरी हाइब्रिड नॉलेज स्पेस बनेंगी, जहां इंसानी समझ और मशीन सपोर्ट मिलकर काम करेगी। अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल्स जैसे आइडिया एक्स हब,
डिजिटल लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी एकेडमी, आशीष सर्स लाइब्रेरी साइंस चैनल हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में बहुत उपयोगी हैं। अंत में एआई को लाइब्रेरियन के लिए खतरे के बजाय उनकी भूमिका को सशक्त करने वाले अवसर के रूप में अपनाएं। शुरुआत करें छोटे पायलट प्रोजेक्ट से, लगातार सीखें और अपने ज्ञान व नैतिकता को आगे रखें। भविष्य में लाइब्रेरियन महज सूचनाओं के द्वारपाल नहीं, बल्कि नैतिक मार्गदर्शक, क्रिटिकल थिंकर और एआई सक्षम डिजिटल नागरिकता के निर्माता बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।